हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो थंबनेल से आप समझ गए होंगे, आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन है कि सर अब तो डेट शीट भी आ गई है कि अब पढ़ के भी हम टॉप कर सकते हैं। तो मेरा आंसर ये है यस। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हर तीसरे चैनल पर यही वीडियो है, 90 डेज प्लान, 70 डेज प्लान, 90% मार्क्स, 95% मार्क्स। ये बेटा कोई प्लान नहीं है, दिस इज ए डे वाइज रूटीन, जहाँ पे मैं ये सोच के आपको पढ़ाने वाला हूँ कि आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, आप 25-30% मार्क्स पे हैं और नेक्स्ट 90 डेज में आपको अपना गोल अचीव करना है। तो डे वाइज प्लानर आज के आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है सब डिटेल में बताऊंगा बच्चों। तो इट इज टाइम टू रीस्टार्ट बच्चों, है ना। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इट इज टाइम टू रीस्टार्ट। अब होगी आपकी पढ़ाई। अभी तक आपने जो मस्ती करनी थी कर ली। तो ये पूरे का पूरा 90 डेज का प्लान या जो शेड्यूल है, प्लानर है, उसको हमने 2 फेजेस में डिवाइड किया है और ये हमारा टारगेट है। अब इसमें से आप कितना अचीव कर पाते हैं वो डिपेंड करेगा कि आप हमारे डे वाइज प्लानर को कितना फॉलो करते हैं। हार्डली 1 आवर पर डे आपको साइंस का देना है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल नहीं रखा है। अभी आप देखेंगे तो समझ जाएँगे बच्चों। तो ये एक फैंटास्टिक स्ट्रक्चर्ड 90 डेज का प्लान है, ठीक है ना? जिसमें बैलेंस मेंटेन किया गया है। आपकी थ्योरी भी होगी, बिल्कुल बेसिक से लेके आपके प्रैक्टिस भी होंगे एंड आपका प्रॉपर रिवीजन भी होगा। कैसे होगा सर? ये जीरो का मतलब मेरा यहाँ पे जीरो मार्क्स नहीं है बच्चों। जीरो से मतलब ये है कि जो बच्चे 35% टू 50% के रेंज में है, ठीक है ना। लेकिन आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप अचीव कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट 45 डेज जो होंगे वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन, एक एक एक्टिविटी आपको करवाई जाएगी। तो इन 45 डेज को हमने 7 वीक्स में डिवाइड किया है, ठीक है। यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल, हाई वेटेज, स्कोरिंग कितनी है उस चैप्टर की, उसके बेसिस पे हमने इसको डिजाइन किया। अब आप यहाँ पे देखिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट फेज 1। वीक 1 में हम क्या करने वाले हैं? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्योंकि अभी हाफ ईयरली एग्जाम में आपने बहुत सारे चैप्टर हैं वो पढ़े थे, है ना। तो उससे आगे के चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे तो ड्यूल बेनिफिट होने वाला है। तो एक हमने टफ कंसेप्ट लिया है और एक इजी स्कोरिंग चैप्टर लिया है। तो वीक 1 में ये 2 चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। आप पूरा प्लान देखिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। उसके बाद वीक 2 में हम हेरिडिटी की बात करेंगे बायोलॉजी से, एंड लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, हाई वेटेज चैप्टर ऑफ फिजिक्स। ये कोर कॉन्सेप्ट में से आ जाता है, ये कोर कॉन्सेप्ट में आ जाता है। उसके बाद हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, वीक 3 में, अलोंग विद एसिड बेसिस एंड साल्ट। तो एसिड बेसिस कोर केमिस्ट्री हो गई और यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम्स की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में। वीक 4 में क्या होगा बच्चों? लाइफ प्रोसेस, लॉन्गेस्ट बिगेस्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, एंड कोर फिजिक्स दोबारा से, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, क्योंकि हमारी डेली लाइफ एक्टिविटी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, चैप्टर है। तो ये 1 मंथ 30 डेज हो गए, 4 वीक का प्लान समझ में आ गया बच्चों। चलिए, वीक 5 में जब हम पहुंचेंगे तो हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, अलोंग विद केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। यहाँ पे डीप बायोलॉजी कॉन्सेप्ट लगेगा क्योंकि न्यूरो नर्वस सिस्टम की बात होने वाली है बायोलॉजी में, और बेसिक केमिस्ट्री है क्योंकि पहला चैप्टर इसलिए दिया हुआ है। देन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अलोंग विद ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। यहाँ पे कंसेप्चुअल फिजिक्स आपको काम आएगी, छोटा चैप्टर है फिजिक्स का। एंड वीक 7 में जो लास्ट चैप्टर होने वाला है दैट विल बी इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे उसके न्यूमेरिकल्स भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो कुछ टाइम बचेगा वो रिव्यू के लिए होगा, एज ए बफर हमने रखा है। क्लियर है बच्चों? तो ये फर्स्ट 45 डेज की बात ऑलमोस्ट हमने कर ली है। तो ये फेज 1 हो गया। समझ में आ गई सर बात? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? एक बार फटाफट थम्स अप कर दो। उसके बाद फेज 2 की बात करते हैं। मिडिल फेज बहुत क्रूशियल टाइम रहेगा ये, कि यहाँ पे आपकी एडवांस प्रैक्टिस और टेस्टिंग भी की जाएगी बच्चों। तो 15 दिसंबर टू 30 दिसंबर ये बहुत क्रिटिकल होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट 30 डेज में आपने वो सारे के सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लिए। अब नेक्स्ट पेज में आप क्या करने वाले हैं? सॉरी, फर्स्ट 45 डेज में, नॉट
30 डेज, क्योंकि 7 वीक्स है 45 डेज में। तो अगले 15 दिन आप क्या करने वाले हैं? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है 50% वेटेज ऑलमोस्ट हो गई अभी, 50% वेटेज हो गई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की। अब ये नहीं है कि एमसीक्यू ही आने वाला है, ये असर्शन रीजन भी हो सकता है, ये केस स्टडी क्वेश्चन भी हो सकता है, ये एनसीईआरटी एक्टिविटी बेस्ड भी हो सकता है, ये एक्टिविटी बेस्ड भी हो सकता है। तो इस पे टाइम देने की जरूरत है। तो पर डे एक चैप्टर हम इसमें करेंगे, तो जिससे आपका एप्लीकेशन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। एंड मीन वाइल हम बाकी चैप्टर्स को छोड़ नहीं सकते ना, तो हम चैप्टर वाइज टेस्ट देते रहेंगे, चैप्टर वाइज टेस्टिंग आपकी होती रहेगी। बिकॉज जो हमें यहाँ पे मिस्टेक्स होंगी हमसे, मिस्टेक का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, दैट विल बी द की हियर। तो टेस्ट देंगे चैप्टर वाइज और उसको फिर एनालाइज करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। अब दिसंबर आपका खत्म हो गया, आपका दिसंबर खत्म हो गया ऑलमोस्ट मतलब पूरा नवंबर और 15 दिसंबर तक का आपका काम हो गया ना। अब क्या करना पड़ेगा? अब क्या होगा जी? अब एक और क्रूशियल फेज आएगा आपके लिए, एक और क्रूशियल पार्ट आएगा, एंड गेम जिसको हमने कहा है। ये 1 जन टू 15 जन आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, तो फाइनल प्रिपरेशन वहां पे आपकी होगी, ठीक है ना। तो उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करवाई जाएगी आपको बच्चों? उसके लिए ये टाइम पीरियड वेरी कर सकता है डिफरेंट स्कूल्स में, तो इसलिए हमने 15 डेज ही रखे हैं, जिसमें 1 शॉट वीडियोस होंगे। तो सेकंड रिवीजन हो गया ना आपका, 1 शॉट रिवीजन वीडियोस होंगे, जिससे कि पूरे के पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। और उसके साथ साथ पीवाईक्यूज, कि इससे बेस्ट सोर्स हो सकता है, पीवाईक्यू से बेस्ट सोर्स हो सकता है क्या? कोई बताइए प्रैक्टिस का। अरे भाई, जो बोर्ड ने पहले पूछे हुए हैं क्वेश्चंस, उसी की प्रैक्टिस हमने करनी है ना। तो ये 15 डेज आपके जनवरी में आपको मिलने वाले हैं। तो एक रिवीजन ये हो गया, एक बार हमने फेज 1 में पढ़ लिए सारे चैप्टर्स 45 डेज में। उसके बाद फेज 2 में, मिडिल फेज में हमने क्या कर लिया, 45 टू 75 डेज, 30 डेज का जो हमारा टाइम पीरियड था, 30 सॉरी व्हाट यू से नेक्स्ट 30 डेज, सॉरी यस 30 डेज का, उसमें हमने 15 दिन तो क्या कर लिया, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए। उसके अलावा फिर हमने क्या किया, ये एक तरह से हमारा सेकंड रिवीजन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे और आपको एक्टिविटीज भी सोल्व करवाई जाएंगी, सारी की सारी एनसीईआरटी की एक्टिविटीज। एंड फाइनली यहाँ पे 1 शॉट के हेल्प से हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो 3 तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि फेब्रुअरी में फिर आपको अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे काम करना है डेट शीट के हिसाब से। तो अब व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, हम आपसे क्या मांग रहे हैं, कॉल टू एक्शन की बात आ गई। अब चैलेंज क्या है कि अगर आप सीरियस हैं अपनी पढ़ाई के बारे में, तो सबसे पहले तो एक फटाफट एक थम्स अप कर दीजिए, ठीक है। और एक कमेंट करना है कि आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज, लेट्स अचीव 95 प्लस टुगेदर। ये आपके लिए बहुत क्रूशियल फेज है बच्चों। सिस्टमेटिक डे वाइज प्लानर आपको फॉलो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेस्ट सॉरी चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, फुल सिलेबस टेस्ट सब कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए आपको फोकस रहना पड़ेगा, एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, डे वाइज प्लान से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिधि आरआरजी के कमेंट सेक्शन में पूछ लो बच्चों। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ये तो एक चैलेंज है ना आपके लिए, तो इस चैलेंज को आपको शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करना है आई एक्सेप्ट, और एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो विल स्टार्ट विद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। होप टू सी यू सून, गुड लक।